हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग इस ऑब्जेक्टिव वीडियो सीरीज के टॉपिक में बिहार बोर्ड का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में बात करने वाले हैं। और ये चैप्टर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास बहुपद का जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक बहुपद है हमारे पास जो दिया हुआ है, इसमें पहला ही क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुपद से जुड़े हुए क्वेश्चन और उनके शून्यकों की संख्या से जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रैखिक जो शब्द है, ठीक है, रैखिक को इंग्लिश में लीनियर बोला जाता है। लीनियर पॉलिनोमियल बहुपद यानी पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जो शून्यक होता है उसकी जो संख्या होती है वो 1 होती है। तो याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में रैखिक बहुपद का बात करेगा, रैखिक बहुपद का बात करेगा तो उनके शून्यकों की जो संख्या होगी उसमें आपको रैखिक में लिखना है 1। अगर हमारे पास द्विघात बहुपद है, अगर आपसे क्वेश्चन में द्विघात बहुपद पूछेगा, जितना घात उतना शून्यक, यानी द्वि मतलब 2 होता है, 2 घात, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर आपसे त्रिघात है, त्रि मन होता है 3, 3 घात वाला बहुपद है, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। ठीक है, तो ज़्यादातर यही 3 आपसे बेसिकली पूछता है एग्जाम में। तो हमारे से अभी जो पहला नंबर जो प्रश्न था, उस प्रश्न में पूछा गया था कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा जवाब होगा वहाँ पर 1। ठीक है, कितना जवाब होगा हमारा, 1 होगा। अगला जो प्रश्न है कि बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग देखिए पूछा हुआ। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शून्यकों का योग दिखाई देगा, यानी शून्यकों का योग को डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हमारे पास क्वेश्चन है 6x² - 11x + 3, ये एक बहुपद दिया हुआ है और हमसे पूछा हुआ है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो 2 सूत्र जो है आपको बहुपद में याद रखना है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग कहे या योगफल लिखें, जिसको आप बोलते हैं, डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, जिसका फार्मूला होता है -b/a। और दूसरा जो फार्मूला है शून्यकों का गुणनफल, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला होता है c/a। ये जो बात हमने किया, ये हमने बात किया द्विघात बहुपद के लिए। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग या योगफल -b/a, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में जो 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग हमसे पूछा गया है, तो 6x² - 11x + 3 है, तो जो x स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ है उसको a बोलते हैं, जो x के साथ लगा हुआ वो b होता है, और जो यहाँ सिंपल है वहाँ उसको बोलते हैं c। यानी आपका a बराबर 6 मिल गया, b बराबर -11 हो गया, c बराबर हमारे पास हो गया 3। आपसे पूछा है शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का हमने फॉर्मूला अभी बताया, माइनस में b/a, माइनस में b/a इसका फॉर्मूला होता है। देखिए ये फॉर्मूला का माइनस है और हमारा b ऑलरेडी -11 है, तो हम ब्रैकेट में लिखिएगा -11। ये फॉर्मूला का माइनस है और a हमारा हो गया 6। माइनस और माइनस जो अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हम लोग पढ़े हैं प्लस, यानी 11/6 जो होगा हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में हमें 11/6 दिखाई देगा सी नंबर में, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 हो
तो बहुपद पी एक्स एक्स शून्य क्या होगा, कुछ नहीं करना है। कभी भी इस तरह से गुणनखंड दे करके आपसे शून्य पूछे तो x प्लस वन को 0 के बराबर कर दीजिएगा और प्लस वन उधर आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य को, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, सेम उसी के जैसा है। अल्फा प्लस बीटा फार्मूला कहता है माइनस में b बाई ए, तो माइनस में b बाई ए, तो माइनस हमारे पास ये फार्मूला का माइनस, और आप देख सकते हैं कि ये जो बीच वाला होता है ये b होता है, ये माइनस में 3 है, और a हमारा कौन है, जो एक्स स्क्वायर के साथ है, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 छुपा हुआ है, तो नीचे 1 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3/1 यानी क्या हो जाएगा हमारा 3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, आप खुद से भी कर सकते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है, आपसे पूछा है एक शून्यक है, 2000 क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन में 1 है, -1 है, 0 है और इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा, 5 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। एक शून्यक है, क्या है एक शून्यक, तो हम लोग क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 को, ठीक है, गुणनखंड तोड़ेंगे। आपने पढ़ा होगा गुणनखंड तोड़ने के लिए हमें जो रहता है इस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू -5 इजकल टू -10। इसको हमें इस दो पेयर में तोड़ना है कि हमें ऐसा दो पेयर लेना है कि जिसे हम माइनस करें तो 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। तो हम लोग पेयर लेंगे 5 इंटू 2, 5 में 2 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 भी आएगा, और 5 में 2 से माइनस करेंगे तो 3 भी आ जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन हम बड़े वाले को देंगे, 2 को हम प्लस साइन देंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस में 5x। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस में 2x माइनस 5, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में हमें x दोनों जगह दिखाई दे रहा है, तो हम x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2, x स्क्वायर है यानी 2x है, यहाँ पर हमने x को बाहर ले लिया है तो अंदर एक x बचेगा, माइनस यहाँ से x बाहर कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 5। इन दोनों में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमें 1 लेना होगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं मिले तो 1 कॉमन लेते हैं हम लोग, और सेम वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। याद रखना कि जो ब्रैकेट का वैल्यू दोनों जगह सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी जो सेम वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पर भी वही सेम वैल्यू होना चाहिए। अब ये जो ब्रैकेट है इसको कॉमन ले लेते हैं, और ये जो ब्रैकेट के बाहर का वैल्यू है इसको एक ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से इनको 0 के बराबर करते हैं। ये +1 बराबर उधर जाता है तो -1 हो जाता है, और ये -5 उधर जाता है तो +5, x बराबर 5, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, x के 2 वैल्यू निकल गया है हमारे पास। तो ऑप्शन के अनुसार हम देखते हैं कि हमारा कौन मैच कर रहा है। ऑप्शन के अनुसार हमें 1 है, -1 है, 0 है और इनमें से कोई नहीं, तो आप देख सकते हैं कि -1 वाला जो वैल्यू है वो मैच कर गया, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, किसी द्विघात बहुपद का शून्यक हमें दे रखा है, यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए द्विघात बहुपद के शून्यक दे रखा है हमें, यानी एक अल्फा दे रखा है, एक बीटा दे रखा है, हमसे द्विघात बहुपद पूछा गया है। ठीक है, ठीक, तो हमें क्या दे रखा है, शून्यक हमें दे रखा है, शून्यक हमारे पास दिया हुआ है, शून्यक हमारे पास है 5 एवं -3, यानी हमें क्या दे रखा है, अल्फ़ा दे रखा है 5 और बीटा दे रखा है -3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब हम निकालते हैं 5 प्लस -3, तो 5 प्लस -3 और 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2। अल्फ़ा इंटू बीटा लेते हैं तो 5 इंटू -3, 5 3 या 15, ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस। तो जब भी आपको केवल शून्यक दे, केवल शून्यक दे यानी अल्फ़ा और बीटा का मान दे दे, तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेना पड़ेगा।
और जब आप इसको निकाल लेंगे तो जो द्विघात बहुपद का निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं इंग्लिश में, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला हम लोग फॉलो करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है, 2 है, तो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास माइनस में 15 है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस माइनस माइनस में 15, और ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 हमारा कौन सा मैच कर रहा है, सी नंबर, तो 6 का सी नंबर हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है यदि px इक्वल टू qx इंटू जी एक्स और px का घात 6 है और gx का घात हमारे पास 2 है, तो px बाई gx का घात क्या होगा। ठीक है, क्या दे रखा है कि px का घात यानी क्या, पावर कितना दे रखा है, 6 रखा है, और जो gx है उसका घात कितना दे रखा है, 2। ठीक है, तो हमसे बोला है कि px का घात रेशियो में यानी नीचे डिवाइड में gx का घात। आपने पढ़ा है कि जब कभी भी a टू द पावर n बाई a टू द पावर m माइनस n, पावर माइनस हो जाता है, गुना डिवाइड में पावर घटता है यानी भाग में पावर घट जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि px बाई gx जो हमें दिखाई दे रहा है पावर 6 माइनस 2 हो जाएगा, जो कि घटने के बाद क्या हमें मिलेगा, px बाई gx घटने के बाद कितना मिलेगा, 4। सो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 4 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा है कि बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 8 का घात है यानी कि पावर है, आपसे पूछ दिया है। 21 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी घात दिखाई देगा तो आपको सबसे ज़्यादा पावर घात कहलाता है। सबसे ज़्यादा पावर क्या कहलाता है, घात कहलाता है। तो इस 5y टू द पावर 2 यानी 5y स्क्वायर माइनस में 14y प्लस में 8, सॉरी मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन हमारा है y स्क्वायर माइनस 6y प्लस में 8 का घात हमसे पूछा गया है। ठीक है, इसका घात पूछा गया है। तो घात जब पूछा गया है तो इसका पावर कितना है, 2 है। इसका पावर कितना है, कुछ नहीं है, 1 छुपा हुआ है, इसमें तो कोई चर राशि है ही नहीं। सबसे ज़्यादा पावर कितना हो गया, 2, तो घात कितना हो जाएगा, 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका घात कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 2 नंबर। कितना घात हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, उसके बाद हमें जो पूछा गया है बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। हमने अभी सेम यहाँ पर शून्यकों का योग का प्रश्न सॉल्व किया है। एक प्रश्न हमने अल्फा प्लस बीटा ये भी शून्यकों का योग ही है, यहाँ भी सोल्व किया है। तो आप जो है इस प्रश्न को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें, ये हमारे तरफ से आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा। ठीक है, होमवर्क होगा। और 9 नंबर का आंसर देखिए सी नंबर है, आप बनाने के बाद मैच कर लीजिएगा कि क्या 14/5 आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगला जो प्रश्न है कि 10वां नंबर बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 11 के शून्यक हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में 11 के शून्यक है। ठीक है, शून्यक है हमसे पूछा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको पढ़ाया गया है कि किसी भी संख्या को हम
जैसे 11 ही है तो इसको 2 बार रूट के भीतर डाल करके मल्टीप्लाई के फॉर्म में यानी मल्टीप्लाई के रूप में, गुना के रूप में लिख सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि 11 को रूट 11 का ठीक है ना स्क्वायर के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो उसी तरह से मैं यहाँ 11 को लिखूंगा रूट 11 का स्क्वायर। ऐसा करने से क्या होगा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे आ जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन को भी इसी फॉर्मेट में तोड़ देंगे। ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मेट में जब हम तोड़ेंगे, यानी एक्स माइनस में रूट 11 और एक्स प्लस में रूट 11, ठीक है, क्योंकि ए के जगह पे एक्स है, बी के जगह पे रूट में 11 है। अब बारी बारी से जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे दोनों को, तो ये माइनस रूट 11 इधर आके हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में रूट 11 हो जाता है, और जो प्लस में रूट 11 है बराबर उधर जाके क्या होता है, माइनस में रूट 11 हो जाता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी ऑप्शन के अनुसार अगर चला जाए तो देखिए 11 माइनस रूट 11, ठीक है, तो दोनों रूट में ही है, याद रखिएगा दोनों वैल्यू रूट में ही है, प्लस में रूट 11 माइनस में रूट 11। तो हमारा इस लिहाज से आंसर हो जाएगा डी नंबर, डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन नंबर 11 वही पूछा है कि द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 के जैसा है। ये आपका होमवर्क रहेगा। अब ये प्रश्न को देख लीजिए, क्या है ये प्रश्न, वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 1/y प्लस 3 से। तो वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/y इन प्लस में 3, वाई स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाई, एक मिनट, हमारे पास क्या प्रश्न है, वाई स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाई 1/y प्लस 3, 1/y प्लस 3, ठीक है। क्या होगा, तो वाई स्क्वायर को 1/y से भी मल्टीप्लाई करना होगा, वाई स्क्वायर को 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस y से एक y, यहाँ पर स्क्वायर मतलब 2y है, एक y कट जाएगा, यहाँ पर एक y बच जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3y स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा y प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है, y प्लस 3y स्क्वायर 12 नंबर का डी इज द राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 है और गुणनफल -5 है। द्विघात बहुपद शून्यकों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा गुणनफल, योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा हमारे पास दे रखा है, और हमसे पूछा जा रहा है द्विघात बहुपद, ठीक है। क्या दे रखा है, आइए देखते हैं। हमारे पास दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दे रखा है -4, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास दे रखा है -5, और हमसे पूछा गया है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, -4 है, -4x, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है, -5 है, तो -5, जो वैल्यू आपने लाया है, जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वो रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा -4 है तो अल्फा प्लस बीटा की जगह -4 रख दीजिए। अल्फा इंटू बीटा आपके पास -5 है तो इसके जगह -5 रख दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस टकरा के क्या हो जाता है, प्लस में 4x, और प्लस और माइनस टकरा के हो जाता है -5। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 5, हमारा डी नंबर यहाँ पर भी सही जवाब है। शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होती है। देखिए कभी भी शून्यक 4 और 7 वाले ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी दिखाई दे दे कि शून्यक दे दे और आपको द्विघात बहुपद हो सकते और ऑप्शन अनगिनत है, तो आप अनगिनत ऑप्शन को चुनिएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन आपको कौन सा चुनना है, अनगिनत वाला ऑप्शन चुनना है।
ठीक है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान क्या होगा। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा हमें वैल्यू 6 दे दिया है और के का मान पूछा है 21 का क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एक 21 में ही कितने सारे क्वेश्चन, इधर 10 और इधर देखिए हमारा यहाँ तक गए 15 क्वेश्चन, दोनों सेटिंग मिला करके फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग 15 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बहुपद से पूछे गए हैं। ठीक है, तो सोचिए बहुपद कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया आपके लिए। ठीक है, तो इस बहुपद के चैप्टर को अगर अच्छे से कर लिया जाए, घबराइए नहीं। आप कहेंगे कि ये तो 21 का क्वेश्चन है और बाद में मेरा क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा, क्या आने वाले परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, मन में आपके ऐसे प्रश्न सवाल चलेंगे कि क्या इसको बनाने से मुझे सफलता मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। देखिए बनाने का मैथ का जो पैटर्न होता है बनाने का वो सेम होता है। हो सकता है कि प्रश्न में अंक बदल दे, डिजिट को चेंज कर दे, लेकिन तरीका नहीं बदला जा सकता है। जो बनाने का तरीका होगा वो सेम होगा। मैं आपको कहूँगा कि आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा कि ये चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले होंगे, जितने भी ट्रिक्स होंगे, आपको अच्छे से रिवाइज करने के बाद आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन पेपर में क्या होगा कि अगर प्रश्न को अंक बदल के भी आता है, लेकिन बनाने का जो पैटर्न होगा वो नहीं बदलेगा, वो सेम होगा और आप आसानी से वहाँ पर सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें हम लोग कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान क्या होगा। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास बहुपद दिया हुआ है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस में 8 ये दे रखा है और हमें अल्फा प्लस में बीटा यानी शून्यकों का योग दे रखा है 6। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा 6 रखा है और हमसे पूछता है कि के का मान क्या होगा। इस प्रश्न में पूछा गया है के का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा ए बराबर क्या है, यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ में, यानी 1 है। बी इक्वल टू एक्स के साथ कौन सा डिजिट है, माइनस में के है। और सी यहाँ पर जो अकेला होता है उसको क्या बोलते हैं, सी। तो ए बी और सी का वैल्यू हमें दे दिया। हमने क्या दिया हुआ है, और अल्फा प्लस में बीटा जिसका फॉर्मूला होता है माइनस में बी बाई ए क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। तो माइनस में बी यानी माइनस में बी कौन सा है, माइनस ये फॉर्मूला का बी का जो फॉर्मूला है उसमें माइनस है और बी हमारे पास है माइनस में के। और ए वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू 6। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के बाई 1 यानी के हो जाएगा बाई 6। के का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। बहुत आसान से। ठीक है, ठीक है, 6 हमारा राइट आंसर आ गया। 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योगफल क्या होगा। मूलों का योगफल अल्फा इंटू बीटा जिसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। आप यहाँ से ए निकाल लो, आप यहाँ से बी निकाल लो, आप यहाँ से सी निकाल लो और इस फॉर्मूले में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए में भर दो, आपको आंसर आएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन 17 नंबर में यदि बहुपद हमारे पास दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य का अल्फा बीटा हो, अल्फा प्लस बीटा का मान यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस में बी बाई ए। आप यहाँ से ए बी और सी निकाल लीजिए और उसको इस फॉर्मूले में भर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या होगा, एक होमवर्क दिया हुआ है। ठीक है, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या हमने स्टार्टिंग में ही बात किया कि जो द्विघात बहुपद होगा, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है। उसी तरह से द्विघात बहुपद का 2 होगा और त्रिघात बहुपद का कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो उसके लिहाज से द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 होगा। अगर त्रिघात होता तो हम ऑप्शन में 3 को चूज करते हैं। यदि हमारे पास बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए और बी हो, ए बी का मान, ए बी क्या है, शून्यकों का गुणनफल। जैसे अल्फा इंटू बीटा, वहाँ आज अल्फा और बीटा के जगह ए और बी दे रखा है, तो ए बी का वही फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए होता है।
आप यहाँ से ए बी और सी निकाल लो और इस फॉर्मूला में भर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, हमारे तरफ से होमवर्क है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग, यानी आपसे अल्फा प्लस में बीटा पूछा है जिसका फॉर्मूला होता है माइनस में बी बाई ए। आप यहाँ से ए बी और सी निकाल लीजिए और इसमें माइनस बी बाई ए वाले फॉर्मूला में भर दीजिए, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न को भी। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। याद रखिएगा, कभी द्विघात का पूछे आपसे तो आप कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। लेकिन आज यहाँ पर क्या पूछा है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आपसे पूछा गया है। तो त्रिघात का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी। याद रखिएगा, ये बार बार पूछता है, व्यापक रूप से क्वेश्चन पूछ देता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपसे पूछेगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी होता है, जबकि त्रिघात बहुपद का अगर आपसे व्यापक रूप पूछा जाए तो आप कहेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी होता है। तो ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी होता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि यदि ए अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। देखिए ये भी एक पैटर्न बहुत आजकल ट्रेंडिंग में है, ये पूछा जा रहा है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 7, ठीक है। और हमें मान निकालना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का। इसके मूल कौन कौन से हैं, यानी मूल यानी शून्य कौन कौन से हैं दिए हुए, ठीक है, अल्फा और बीटा के रूप में है। तो देखिए पहले तो आप यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ पर a कितना है। तो एक्स स्क्वायर के बगल में कोई भी डिजिट नहीं है, यानी वहाँ पर क्या छुपा हुआ है 1। तो a हमारा हो जाएगा 1, b हमारा हो जाएगा माइनस में 5 और c हमारा हो जाएगा 7। a b और c निकाल लीजिए। उसके बाद अल्फा प्लस में बीटा फार्मूला निकाल लीजिए। क्या फार्मूला होता है, माइनस में b बाई ए। तो यहाँ पर माइनस फार्मूला का और b भी आपका माइनस में है। a हमारा कितना है 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5, 5 बाई 1 यानी कितना हो जाएगा 5। अल्फा इंटू बीटा जिसका फॉर्मूला होता है c बाई ए। c कितना है 7, a कितना है 1, यानी 7 बाई 1 कितना होता है 7। जब आप अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिएगा तब इसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मेन तो हमें ये सॉल्व करना है। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। अल्फा से अल्फा बीटा में जब आप डिवाइड करोगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बीटा वन जा बीटा, ठीक है। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो बीटा वन जा बीटा अल्फा इंटू अल्फा। अब ऊपर में आप अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला हमने कितना लाया 5, और नीचे अल्फा इंटू बीटा जिसका मान हमने कितना लाया 7। ये 5 बाई 7 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बड़े आसान से, ठीक है, हमने इस प्रश्न को 5 बाई 7 सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन 22 नंबर का देखिए, यहाँ पर 24 नंबर सेम है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो ये आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा। सेम लाइक जस्ट लाइक 22 दैट इज 24, ठीक है। अब हमारा जो 23 नंबर, चूँकि हमने एक जैसा ये वैल्यू दिखा इसलिए पहले इसको हमने बता दिया। अब इस वैल्यू की तरफ चलते हैं। द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य होंगे, ठीक है। बड़ा आसान प्रश्न है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य होंगे।
यहाँ हमारा देख सकते हैं आप 6 इंटू माइनस थ्री डेट इज -18, 6 इंटू -3 डेट इज -18। अब इस -18 को जब हम तोड़ेंगे तो हमें ऐसा दो पेयर लेना है, 18 को दो भागों में तोड़ना है कि माइनस करने पर 7 आ जाए, माइनस में 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -18 आ जाए। तो हम लोग लेंगे 9 इंटू 2 का जो पेयर होगा, क्योंकि 9 में से 2 माइनस करने पर 7 भी आता है और 9 2 जाए 18 भी होता है। माइनस यहाँ पर है, माइनस का साइन है तो बड़ा वाला 9 को माइनस दे दीजिए और 2 को प्लस दे दीजिए। यानी अब इस प्रश्न को कैसे लिखा जा सकता है, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, तो इस लिहाज से ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। दोनों में क्या कॉमन है, तो 6 और 9 इन दोनों का कॉमन होता है 3। 3 के टेबल में 6 भी आता है, 9 भी आता है। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, हम लोग x को कॉमन ले लेंगे। 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में होता है। x² यानी 2 x से हमने एक x को बाहर ले लिया था, एक x बचेगा। ठीक है, माइनस 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, 3 बार में, 3 3 का 9। एक x यहाँ पर था जो कि ऑलरेडी कॉमन लिया जा चुका है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी प्लस में 1 डाल करके 2x माइनस 3 लिख दिया जाता है। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सिंगल ब्रैकेट मान लिया जाता है और ब्रैकेट के जो बाहर है उसको सिंगल ब्रैकेट में मान लिया जाता है। दोनों को 0 से बराबर किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 3x प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1, और x बाबा ये जो मल्टीप्लाई में 3 है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। यहाँ पर -3 इधर बराबर को उधर जाके +3 हो जाएगा, x बराबर 3, ये दो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यही हमारा क्या है, प्रश्न का शून्यक है। ठीक है, 3/2 माइनस, ठीक है 3/2 और -1/3। ठीक है, 3/2 -1/3 दैट इज आवर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ठीक है, द्विघात बहुपद x² -3 के शून्यक होंगे। हमने अभी जस्ट सेम वैल्यू वाले प्रश्न को यहाँ बताया है कि बहुपद x² -11 के शून्यक होंगे। सेम वैल्यू यहाँ पर बना रखा है। तो यह भी जो प्रश्न है जो है आपका होमवर्क रहेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा बन रहा है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, अब आप कैसे पहचानोगे कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं होने का शर्त, आखिर कैसे पहचानोगे कौन बहुपद है, यानी कौन पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमें जो है आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि 4 बातें याद रखनी है। जो x, y, z, a, b, c है, ये सब दिखाई देता है, इसको हम लोग बोलते हैं चर राशि या चर मान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। और जो हमारा नंबरिंग होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसको बोलते हैं अचर राशि, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट हमने बेसिक थोड़ा सा जब बताया आपको क्या होता है वेरिएबल और कांस्टेंट, यानी अचर राशि, चर राशि क्या होता है। अब जो बहुपद नहीं होने का जो मेन टॉपिक है जो सीखना है उसमें समझिए, चर राशि यानी x y z कुछ भी हो सकता है, वो उसका जो पावर है वो इस तरह से फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में दिखाई देता है तो वो बहुपद नहीं है। दूसरा जो हमारा है, जो चर राशि है वो रूट के भीतर नहीं होना चाहिए। चर राशि अगर मैं ऐसे कहीं कहीं √2 × x लिखा हुआ है तो ये 2 के ऊपर रूट है, ना कि x के ऊपर, ये सही है। लेकिन यहाँ पर अगर चर राशि x के भीतर जाता है ये सही नहीं है। उसके बाद आपको याद रखना है कि चर राशि का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा दिखाई देता है तो आप कहेंगे नहीं ये बहुपद नहीं है। और यदि
चर राशि नीचे डिनोमिनेटर यानी हर के रूप में होता है तो वहाँ पर ये नहीं होता है। तो ये आपको 1 2 3 4 4 मंत्र याद रखने हैं। आप चुटकियों में बता सकते हैं कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न 26 के अनुसार चलते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। आप देख लो, आसानी से देख सकते हो, ये रूट के भीतर में x है और रूट के भीतर में होगा, हमने अभी पढ़ाया कि रूट में अगर भीतर में रहता है चर राशि तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप प्रश्नों को सिर्फ देखते ही आप उसका आंसर लिख देंगे। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27, कौन रेखीय बहुपद है। रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय यानी जिसका पावर 1 होगा, इसका देखिए सबसे ज़्यादा पावर 2 है तो इसका घात 2 हो गया, इसमें 2 है इसका पावर 2 हो गया, इसका पावर 3 है, लेकिन ये इसका पावर यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, इसलिए रैखिक। कभी भी रैखिक कभी पूछ देगा तो आपको दिमाग में डाल देना है घात हमारा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, पावर 1 के बराबर होना चाहिए। तो इस प्रश्न में पावर 1 के बराबर है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से वही प्रश्न आ गया, अल्फा और बीटा बहुपद इतना x² + x + 1 के मूल हो तो 1/अल्फा और 1/बीटा, 1/अल्फा और 1/बीटा। हमने अभी एक प्रश्न बताकर होमवर्क भी दिया है, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका है 22 नंबर और 24 नंबर। सेम वैल्यू को हमने क्या दिया रखा है, होमवर्क दे रखा है। तो 22 और 24 के जैसा इसे भी हम क्या करते हैं, 24 और 22 के जैसा इसे भी हम लोग क्या डालते हैं, होमवर्क में डालते हैं। यदि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया जा रहा है, जो कि 2 और -5 है, तो द्विघात बहुपद याद करें। ठीक है, हमने अभी पढ़ाया आपको कि यदि हमारे पास अल्फा प्लस में बीटा अगर हमें दे रहा है 2 और अल्फा इंटू बीटा हमें दे रहा है -15, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा में कितना है, 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा का लिखेंगे 2x और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना है, -15, यानी x² माइनस 2x प्लस माइनस 15। दिस इज आवर राइट आंसर, x² माइनस 2x माइनस में 15। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, x² माइनस 2 माइनस में 15। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, हमने जस्ट अभी बताया आपको कौन बहुपद नहीं है, 26 के जैसा है। ठीक है, 4 बातें हमने लिखवाई हैं जिसको आपको मानना है। तो आप देख सकते हो कि इस वाले प्रश्न में ये हर जो है नीचे की ओर हर के रूप में यानी डिनोमिनेटर के रूप में चला गया, इस कारण ये बहुपद नहीं होगा। एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद, कभी भी एक घात दिखाए रैखिक, 2 घात देगा द्विघात, 3 घात वाला देगा त्रिघात और 3 से ज़्यादा होगा तो बहुपद नहीं। फिर से अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए सेम प्रश्न वैल्यू बार बार रिपीटेड होकर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न में यहाँ पर ये नीचे के रूप में है, हर के रूप में है, इसलिए जो है बहुपद नहीं है। ठीक है, द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात करना। शून्य हमने अभी पढ़ाया आपको, शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है। क्या प्रश्न है हमारे पास, x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 6 दैट इज 6। 6 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर 5 आवे और गुना करने पर 6 आवे। तो 3 × 2, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने में 6 आएगा, 3 और 2 जोड़ने पर 5 भी आएगा। तो x² यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो बड़ा वाला लेगा, छोटा वाला अपोजिट साइन लेगा, उल्टा साइन लेगा। तो x² माइनस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6, इन दोनों में एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ लीजिए, दोनों में क्या कॉमन है, केवल x, तो आप x ले लीजिए। यहाँ पर 2x है तो एक बाहर निकला था, अंदर एगो x बचेगा और यहाँ से x बाहर गया तो क्या बचेगा, -3। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 3 या 6 भी आता है।
अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस 3, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर दोनों ये टॉपिक माइनस में आएगा क्योंकि हमें जोड़ कर लाना है, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो वो यहाँ पर -3 -2 जोड़ के तब -5 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर सॉरी, यहाँ माफ़ करिए, यहाँ भी माइनस होगा। ब्रैकेट वाले को सिंगल ब्रैकेट में रख लीजिए और ब्रैकेट के बाहर वाले को सिंगल ब्रैकेट में रख लीजिए, दोनों को 0 से बराबर कीजिए। -2 इधर आकर +2 हो जाता है, माइनस इधर आकर +3 आता है। हमारा आंसर क्या होगा, 3 और 2 या 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो बिल्कुल आपसे बनेगा, सारे प्रश्न वैसे ही हैं। px जितना px है एक शून्यक होगा, हमने अभी पढ़ा है, इसको आप फैक्टर तोड़िए, फैक्टर तोड़ने के बाद प्रश्न 33 के जगह गुणनखंड तोड़िए और गुणनखंड तोड़ने के बाद जो है आपको एक शून्यक प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, यहाँ पर हमने देखा था एक प्रश्न 5 के जैसा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 34 है या 34 नंबर है, जिसको आप आसानी से, मैं आपको ये होमवर्क दे देता हूँ, 5 नंबर क्वेश्चन को देख करके इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। हमारे पास गुणनखंड दे रखा है, हमें शून्यक पूछा है, तो x + 2 को 0 के बराबर कर दीजिए और +2 को जो है क्या कर दीजिए -2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक शून्यक 4 है, तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा। देखो x -4 है बराबर 0 लेंगे, तभी ये -4 हो जाकर +4 हुआ है और 4 वैल्यू दे रखा है, यानी ये पहले माइनस में होगा, बाद में ये माइनस को उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो x - 4 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि x - 4 को ही 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू +4 में आ रहा है, जो कि यहाँ पर मैच कर जा रहा है। फिर से वहाँ 1/α 1/β आ गया, जो कि हमने पीछे क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 22 और 24, 22 और 24 के जैसा और क्वेश्चन नंबर 28 के जैसा हमने इसको छोड़ रखा है। आपको इसको आसानी से निकालने का प्रयास करना है, ठीक है। चलिए, तो अगले नंबर प्रश्न की तरफ चला जाए। अगला नंबर जो प्रश्न है कि x² -√2x - 12 के शून्य बताइए कौन कौन है, शून्य कौन है, ठीक है। तो देखो, हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x² 12 इंटू 1 इंटू -12 12 को हमें ऐसा तोड़ना है कि माइनस करने पर √2x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। तो हम लोग पेयर लेंगे 3√2 और 2√2 का। 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 भी आएगा और √2 मिलकर 2 हो जाएगा, तो 6 2 जा 12 भी हो जाएगा। 3√2 में से 2√2 को माइनस करेंगे तो हमें सिंपल में √2 मिलेगा। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं -3√2 प्लस में 2√2 माइनस में 12, 12 अपनी जगह पे। इन दोनों को एक साथ समझिए, दोनों में क्या कॉमन है, सिंपल x कॉमन है, तो x कॉमन ले लीजिए। 2x में से एक x कॉमन गया तो अंदर बचेगा हमारे x - 3√2। और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में जो कॉमन है हमारे पास, वो है हमारे पास 2√2, जो कि हमें देगा x - 3√2, ठीक है। 2√2 इंटू एक्स 2√2 और 2√2 को 3√2 से गुना करें तो 12 आएगा, ठीक है। अब x प्लस में 2√2 जो ब्रैकेट के अंदर है, बाहर है उसको एक ब्रैकेट में, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सिंगल ब्रैकेट में। दोनों x प्लस 2√2 बराबर 0, x माइनस 3√2 बराबर 0, x बराबर -3/2 क्या हो जाएगा, +3√2, और यहाँ पर हो जाएगा +2√2 क्या हो जाएगा, -2√2, यानी 3√2 प्लस में और 2√2 हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। दैट इज आवर राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो इस प्रश्न में ये ऑप्शन जो हमने लाया है वो कहीं नहीं मिला और हमारा दिया हुआ आंसर इनमें से कोई नहीं। दैट इज आवर राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है कि हमने
कुछ प्रश्नों को सॉल्व कराया, द्विघात बहुपद के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व कराया, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन सब टाइपों को एक बार देख लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर देना चाहता हूँ कि हमने कौन कौन से टाइप सीखे। हमने शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस में बीटा का फॉर्मूला निकाला, -b/a पे सूत्र बनाना सीखा, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा जिसका फॉर्मूला c/a पे बनाना सीखा। हमने शून्य दिया हो और द्विघात बहुपद निकालने पर ठीक है, हमने सीखा। ये सब टाइप है जो आपको ध्यान में देना है, ध्यान में रखना है, पढ़ना है। हमने घात निकालने पर सीखा कि घात कैसे निकाला, सबसे ज़्यादा पावर क्या कहलाता है, घात कहलाता है, तो घात से भी एक क्वेश्चन आता है। हमने 1/α + 1/β पर बनाना सीखा, जो कि इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी मैंने वीडियो में बनाया है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, एक बार पीछे से जाकर के प्रैक्टिस कीजिए, और मैं आपको कहता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों में, अपने दूर दराज के रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। ठीक है, तब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।